अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाज़िया कमल। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे नाज़रीन। खेल में आज बात करेंगे PSL में जो मैच हुआ है कुवैत और पेशावर के दरमियान। एक पहाड़ जितना हदफ दिया है पेशावर की टीम ने, बाबर आजम की सेंचुरी और फिर सैम अयूब की शानदार बैटिंग। उसके बाद PSL में लाहौर और इस्लामाबाद की टीम के जो अहम प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन पर भी बात करेंगे। जो हाईएस्ट स्कोरर और बॉलिंग की बात करें तो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, इन सब चीज़ों पर बात की जाएगी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान सियासी सरगर्मियों के लिए फिट है तो इसे अदालत भी जाना चाहिए। 13 मार्च के बाद किसी रिलीफ की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। ये शख्स अपनी फितनागरी से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी तरह कानून से छुपता रहा तो आखिरी ऑप्शन गिरफ्तारी ही होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। अदालती भगोड़ा अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए अदलिया बचाओ तहरीक का शोशा छोड़ रहा है। इंसाफ के लिए दोनों पलड़ों का बराबर होना जरूरी है। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भाग रही। मुल्क के कुछ हिस्सों में पुरानी और बाज में नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़। इमरान खान की अदलिया बचाओ तहरीक निजाम अदल के मुंह पर तमाचा है। फॉरेन फंडेड एजेंट तोशाखाना चोर अपने जराइम से फरार चाहता है। गीदड़ पुलिस के डर से छुपा हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुल्की मसाइल का जिम्मेदार इमरान खान है। ये शख्स खवातीन पर जुमलेबाजी और जातियात पर हमला आवर होता है। खातून जज को धमकी दी गई। खवातीन कौम की तकदीर का फैसला अपने वोट के जरिए कर सकती हैं। सियासी अमल में खवातीन के फाल किरदार पर यकीन रखते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। इंसाफ का मेयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहता है। कारकुनों को जेल भेजकर खुद जमानत करा ली। PTI दौर में करप्शन और अकरबा परवरी की इंतहा कर दी गई। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। मुआशरे में खवातीन के अहम किरदार का एतराफ। आलमी यौम निस्वां पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी तकरीबात। समाजी सियासी और माशी जिंदगी में खवातीन के मसावी शिरकत अहमियत की हामिल। तामीर और तरक्की का सफर खवातीन की शमूलियत के बगैर नामुकम्मल। गूगल का डूडल भी खवातीन के नाम। विरासत समेत खवातीन के तमाम हुकूक और सिनफी मसावात यकीनी बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी तरक्की में कलीदी किरदार पर खवातीन को खिराज तहसीन। खवातीन को बाइख्तियार बनाने में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा कर सकती है। माशी खुद मुख्तारी के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत पर जोर। इस्लाम खवातीन के हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुसलमान खवातीन ने हर शोबे ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया। क़ायद आज़म ने खवातीन को अहम माशरती क़ुव्वत करार दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूक निस्वां और कमज़ोर तबके के लिए तवील जदोजहद की। BISP के जरिए खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में विमेन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर में मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और इंतखाबात की तारीख पर तबादला ख्याल। आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में हतमी मुशावरत होगी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली। खवातीन का इस्तेहसाल बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल।
मजलूम कश्मीरी खवातीन के नजदीक आलमी दिन की कोई अहमियत नहीं। हुर्रियत क़यादत का भारतीय जंगी जराइम पर आलमी बिरादरी से फैक्ट फाइंडिंग कमीशन भेजने का मुतालबा। निहत्ते फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार। मगरबी किनारे में सेहोनी फौज की जा रही है 6 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ मगरबी किनारे में मुजाहिरे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला। 90 रूसी और 120 यूक्रेनी फौजियों को रिहा कर दिया गया। स्टॉकहोम में यूरोपीय वज़ीर दिफा का इजलास। यूक्रेन को 1 अरब यूरो मालियत का असलहा फराहम करने पर गौर। बहर असवद के रास्ते अनाज तरसील मुआहदे की बहाली के लिए सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का यूक्रेन का दौरा। You missed some great action this time, Baba. पाकिस्तान सुपर लीग के रावलपिंडी में सनसनीखेज मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 241 रन का हदफ। बाबर आजम की सेंचुरी, साइम अयूब के साथ 162 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और रावलपिंडी में विमेंस लीग का पहला नुमाइशी मैच। सुपर विमेन की अमेजॉन्स के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी। 133 रन का हदफ 16वें ओवर में 2 विकेट्स पर हासिल। दौरा के नाकाबिले शिकस्त 53 रन। इवेंट देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि इमरान खान सियासी सरगर्मियों के लिए फिट है तो इसे अदालत में भी हाजिर होना चाहिए। 13 मार्च के बाद किसी रिलीफ की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान किसी कीमत पर अपनी फितनागरी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कानून से छुपता रहा तो आखिरी ऑप्शन गिरफ्तारी ही होगा। मजीद तफसील बताएंगे वकार हैदर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने 5 माह से प्लस्तर चढ़ाया हुआ है, लेकिन मार्च में शिरकत का मतलब वो सेहजाब हो चुके हैं और अब 13 तारीख को अदालत में जरूर पेश होंगे। इसकी जो लिमिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोज हो रही हैं और अब ये 13 तारीख को अगर ये पेश नहीं होता फर्द जुर्म लगवाने के लिए तो फिर उसके बाद हमें उम्मीद है और कानून, आइन और रूल्स का तकाजा भी ये है कि इसको फर्दर जो है वो रिलीफ ना दिया जाए और इसे फिर इंसाफ के कटहरे में जो इसका जुर्म बनता है उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो सजा दी जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान को अदालतों से फौरी रिलीफ मिल रहा है, फिर भी पेश नहीं हो रहे, लेकिन अब इमरान खान के लिए मजीद गुंजाइश नहीं। आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशा खाना में चोरियाँ की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं। बात साबित हो गई है कि वो एक बहाने के तहत एक बहाना तराशते हुए जो है वो पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये 2+2 जो है वो उनके जराइम हैं। इन तीनों केसेस में तो उनके पास पेश होके कोई डिफेंस भी नहीं है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि नए नैब चेयरमैन का बेदाग माजी है, मुसल्लह फौज में आला ओहदों पर काम कर चुके हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इमरान खान को अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अदालती भगौड़ा अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए अदलिया बचाओ तहरीक शुरू कर रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भाग रही। मुल्क के कुछ हिस्सों में पुरानी और बाज़ में नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं। तफसील जानेंगे एजाज हुसैन से। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि यकसा इंसाफ का नारा लगाकर इमरान खान अमली तौर पर आज भी अदालतों का तमस्खर उड़ा रहे हैं। अदालतों की तकरीम और उनका हुक्म बजा लाने की बजाय अपनी मर्जी की तारीखों पर अदालत चाहते हैं। इमरान खान साहब को अब ख्याल आया है कि उन्होंने अदलिया बचाओ की तहरीक शुरू करनी है, तो ऐसा काम करने से पहले मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने माजी पे भी एक नज़र दौड़ाना चाहिए। अदालतें आपको नोटिस भेजती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। अदालतें आपको सम्मन करती हैं, आप अपनी मर्जी से जाते हैं, आप तमस्खर उड़ाते हैं। अदालतें आपको इश्तिहारी करार देती हैं, आप अपनी मर्जी से इसका तयन करते हैं कि मैंने कब जाना है और कब नहीं जाना। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फिर बाद में मियां नवाज शरीफ को जिस तरह घर भेजा गया,
اس پہ سوالیہ نشان اٹھے۔ عدالتی فیصلے کی تعمیل میں جس متانت کے ساتھ اور جس انکساری کے ساتھ جوڈیشل پروسیس کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ڈیفائی نہیں کیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ آئین اور انتخابی قوانین الیکشن کمیشن کو صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا پابند کرتے ہیں، جس کے لیے حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے بغیر 2 مراحل میں عام انتخابات سے نہ صرف حالیہ بلکہ مستقبل کے انتخابات بھی متنازع ہو جائیں گے۔ وزیر قانون نے کہا کہ عمران خان نیک نیتی سے آگے بڑھیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ 35 ارب روپے کی کثیر رقم خانہ شماری اور مردم شماری پہ لگ رہی ہے، جو کہ اگلے چند ہفتوں میں 3 یا 4 ہفتوں میں کنکلوڈ ہونے پہ ہے اور اپریل کے اینڈ تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا۔ الیکشن سیاسی جماعتیں بنی اس لیے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نہ صرف اربوں روپے کی ایکسرسائزز 2 دفعہ کریں گے بلکہ یہ سائیکل ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آج 6 مہینے کا فرق پڑ گیا، آئندہ انتخابات جو 5 سال بعد ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں 5 سال پہلے پورے کریں گی اور وفاق اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں بعد میں کریں گی۔ سیاست نام ہی گفت و شنید کا ہے، سیاست نام ہی ڈائیلاگ کا ہے۔ اگر عمران خان صاحب خلوص نیت سے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آ کے ہمارے در کھلے ہیں ان کے لیے۔ وزیر قانون نے کہا کہ عدالتی فیصلوں پر تنقید اپنی جگہ، لیکن عدالتی احکامات پر سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کی عدلیہ بچاؤ تحریک نظام عدل کے منہ پر تمانچہ ہے۔ فارن فنڈڈ ایجنٹ، توشہ خانہ چور، قوم کے 190 ملین کا امانت خور، القادر ٹرسٹ کا رشوت خور بھگوڑا عدلیہ بچانے نہیں بلکہ اپنے جرائم سے بچنے نکلا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جیسا شیر لیڈر عدلیہ بچاتا ہے، پولیس کے ڈر سے بل میں چھپ جانے والا گیدڑ نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان اپنی چوریوں اور جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے تحریک کے پیچھے نہ چھپو۔ عدلیہ کو تب بچانا تھا جب ثاقب نثار کو جھوٹے صادق اور امین سرٹیفکیٹ لینے کے لیے فون کرتے تھے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اپنے ہر سیاسی قدم اور بیان پر لیے گئے یو ٹرن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سخت ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں۔ انہیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارسلان اسد۔ نیوز کانفرنس میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر امین الحق نے کہا کہ قوم کو یاد ہے کہ عمران خان نے اپنے انتخابی منشور میں جو وعدے کیے تھے 4 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے کیا نعرہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ لوگوں کو مکان بنا کے دیے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ عوام کو نوکری دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا عمران خان صاحب نے 50 لاکھ مکان بنا کر عوام کو دیا؟ یقیناً نہیں۔ کیا 1 کروڑ نوکری عوام کو دی؟ یقیناً نہیں۔ کیا ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دیا؟ یقیناً اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ امین الحق نے کہا کہ عمران خان نے پہلے اپنی حکومت ختم کرنے کا الزام امریکہ پر عائد کیا، پھر یو ٹرن لیتے ہوئے جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ایک طرف آپ نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا، آپ کو سب سے پہلے اپنی گرفتاری خود پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنے کارکنان کو، اپنے لوگوں کو تو جیل کے لیے روانہ کر دیا، لیکن خود ضمانت قبل از گرفتاری کرا کر گھر کے اندر چھپے بیٹھے رہے۔ آپ کو اس بات پہ شرم آنا چاہیے تھی کہ آپ توشہ خانہ سے لی ہوئی گھڑی کو مارکیٹ کے دام پہ آپ فروخت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ خود کرپشن میں انوالو ہو رہے ہیں، آپ خود اقرب پروری میں انوالو ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر امین الحق کا کہنا تھا کہ انصاف کا معیار سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ارسلان صدقہ خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کچھ بات کریں گے آج کے دن کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم نسواں منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اس دن کی مناسبت سے سیمینارز، لیکچرز، ورکشاپس اور پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ سماجی تنظیموں کی جانب سے خواتین کو درپیش مسائل اور چیلنجز کو اجاگر کرنے کے لیے واک، سیمینارز اور مباحثوں کا اہتمام کیا گیا۔ عالمی یوم خواتین پر گوگل نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈوڈل کو خواتین سے منسوب کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ خواتین کا عالمی دن معاشرے میں ان کے اہم کردار کو پہچاننے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں ان کی خدمات کے اعتراف کا دن ہے۔ عالمی یوم نسواں پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو مثالی مقام اور وراثت سمیت تمام حقوق دیے ہیں۔ ان کا احترام اور حقوق کی پاسداری ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آئین پاکستان نے خواتین کے حقوق کی ضمانت دی ہے۔
اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور اسپیکر کا تعلق پاکستان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاع، سفارتکاری، کاروبار، طب، تعلیم اور کھیل سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دنیا کو خواتین کے حقوق اور بنیادی انسانی قدروں کے احترام کے لیے مساوی رویہ اپنانا ہوگا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل خواندگی کے پروگرامز تک خواتین کی رسائی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی پاکستان صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ صدر مملکت نے خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے، زندگی کے تمام شعبوں میں شامل کرنے اور ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ یوم خواتین محض عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کی تجدید کا دن نہیں ہے، بلکہ ایک گھر کو گھرانہ، معاشرے کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے رشتوں سے مہذب سماج بنانے والی خاتون کی قربانیوں، خدمات اور وفاؤں کے اعتراف کا دن بھی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس دن پر ان والدین کو بھی سلام جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق نہیں کرتے اور ان کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بااعتماد بیٹی سے ہی ایک صحت مند اور باوقار قوم وجود میں آتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ خواتین پر جملے بازی عمران خان کا وتیرہ ہے۔ ہماری جماعت سیاسی عمل میں خواتین کے فعال کردار پر یقین رکھتی ہے۔ تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے جلسوں میں خواتین سے متعلق جملے بازی کرتے ہیں۔ عمران خان نے خاتون جج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون عمران خان کی طرح ذاتی حملوں پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، میری بطور خاتون انسلٹ ہے کہ مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے، کیونکہ مسائل کا ذمہ دار وہ ہے تو مجھے اس کا نام بامر مجبوری لینا پڑتا ہے۔ آج وہ اس خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے تو وہ بزرگ بھی بن گیا ہے، وہ معذور بھی بن گیا ہے، وہ 72 سال کا بھی بن گیا ہے۔ جب بیٹیوں جتنی عمر کی خاتون پہ آوازیں کسنے کی بات آتی ہے تب تو میں بزرگی یاد نہیں آتی۔ جس جماعت کا سربراہ خواتین پر جملے کستا ہو اپنے جلسوں کے اندر، اس کی مینٹالٹی دیکھے۔ وہ جلسوں میں جاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ خواتین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار جو بھی ان کا جلسہ ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون محفوظ نکلی ہو وہاں سے باہر۔ میں نے کبھی کسی سیاسی مخالف پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا۔ جو اس کی بیٹی ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، میں اس کی بات جلسوں میں کرتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ خواتین کے مسائل کی نشاندہی اور انہیں ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح ان کے لیے رول ماڈل ہیں اور ان کی والدہ محترمہ کلثوم نواز کی تربیت نے انہیں مشکلات سے لڑنا سکھایا۔ محترمہ فاطمہ جناح، میں آنیسٹلی اتنی انسپائرڈ ہوں اس خاتون سے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں، آج جس پاکستان میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، اس پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنے بھائی کا کس طرح ساتھ دیا، ان کی جنگ لڑی ان کے ساتھ، اور اس کے بعد میری سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ میری والدہ ہیں۔ مشرف نے ٹیک اوور کیا اور پاکستان میں چوتھا کو ہوا تو مسلم لیگ نون کے اندر جو خاتون سامنے آئی سب سے توانا آواز بن کر، اور اس دیکھیں ڈکٹیٹرز کو اس کا سامنا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس وقت وہ خاتون تھی کلثوم نواز شریف۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن کے اندر زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔ تو ایک بارش کا چھوٹا سا قطرہ تھا۔ مریم نواز آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بہت ادنا سی کارکن ہے مسلم لیگ نون کی۔ مریم اورنگزیب کو آپ دیکھیں پورے پاکستان کے میڈیا پر وہ چھائی ہوئی ہے۔ عظمہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے، حنا بٹ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ سعدیہ تیمور آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، اس وقت لاہور کو ہیڈ کر رہی ہیں۔
मरीम नवाज ने कहा कि उन्होंने सियासत में शमूलियत अपने कायद नवाज शरीफ की वजह से इख्तियार की। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि खवातीन ने हर शोबे में अपना नाम पैदा किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान ही नहीं आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इकदाम किए। मरीम नवाज ने कहा कि मसाइल के हल के लिए खवातीन उनका और उनकी जमात का साथ दें और अपने वोट के जरिए कौम की तकदीर का फैसला करें। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सदारत में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस विमेन इन इस्लाम से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुसलमान ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत के लिए तालीम का हुसूल लाजिम करार दिया। मुहज़्ज़ब मुआशरे की तश्कील के लिए ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना इंतहाई अहम है। Islamic history attests to the outstanding role played by Muslim women in all walks of life: education, enterprise, economics, politics, and governance. The Holy Quran refers to the rule of a woman, the Queen of Saba, alluding to her wisdom and to her country being a land of plenty. Almost 15 centuries ago, the Prophet Muhammad, peace be upon him, declared that the pursuit of knowledge is incumbent on every Muslim. Pakistan prides itself that we were the first to elect a female Prime Minister and head of government, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto. While addressing the World Conference in September 1995, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto said, "I come before you to speak of the forces that must shape the new decade, the new century, the new millennium. We must shape a world free from exploitation and maltreatment of women." स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। पार्लिमानी वेमेन कॉकस के ज़ेर-ए-एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमान में कायम वेमेन कॉकस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ख़वातीन ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में मर्दों के शाना बशाना काम किया। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाना होगा। अगर हमने तरक्की करनी है तो हमने अपनी ख़वातीन का जो एम्पावरमेंट है, जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक कुलिया है, उस पर अमल करना होगा। क़वानीन और लेजिस्लेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शारी रहमान ने कहा कि हमारा मजहब और पाकिस्तान का आइन सबको बराबरी के हकूक देता है। ख़वातीन को अपने हकूक के हसूल के लिए जद्दोजहद करना होगी। अब वक्त आ गया है कि हर दौर में हमें अपनी बात को मनवाने के लिए अब कोई माजरताना रवैया हमें कोई इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहिदा रहमानी ने कहा कि ख़वातीन बराबरी के हकूक चाहती हैं। ख़वातीन को मखसूस नहीं बल्कि जनरल नशिस्तों पर मुंतखब किया जाए। राना इफ्तिखार अहमद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा ख़वातीन की अहमियत को उजागर किया है और उनकी कामयाबियों को सराहा है। मुल्क भर में ख़वातीन ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। PTV ने ख़वातीन के शानदार कारनामों पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, दुनिया का कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना दिखाई नहीं देती हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद ऐसी ही नुमाया पाकिस्तानी ख़वातीन से जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनी। नाज़रीन, आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम जिक्र करने चाह रहे हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का, जिन्हें कौम के लिए उनकी खिदमत की वजह से मादरे मिल्लत कहा जाता है। और नाज़रीन, बात करें अगर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से तो जिक्र आएगा बेनज़ीर भुट्टो का, जिन्हें कोई नहीं भुला सकता क्योंकि वो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस्लामी दुनिया की भी पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़वातीन सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि तालीम के मैदान में भी बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देती हैं, और तालीम भी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरी औरतों और दूसरी बच्चियों की भी। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं मलाला यूसुफ़ज़ई का, जिन्होंने अपनी खिदमत के इवज़ पाकिस्तान के लिए 2014 में अमन का नोबेल इनाम जीता।
नाज़रीन, सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि हमारे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा नुमायां किरदार अदा किया है, जैसा कि शर्मीन उबैद चनाए, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो ऑस्कर अवार्ड्स जीते। जब बात होती है टेक्नोलॉजी की दुनिया की तो अरफा करीम का नाम कौन नहीं जानता है, जो सिर्फ 9 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। और नाज़रीन, अब हम करवाने जा रहे हैं आपकी मुलाकात बिल्कुल जी आयशा फारूक से, जो कि अपने नाम ये एजाज़ रखती हैं कि पाकिस्तान की पहली फीमेल वॉर रेडी पायलट हैं। और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं जी पहाड़ों की दुनिया में, और मुलाकात आपकी करा रहे हैं समीना बेग से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान की वो पहली खातून हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर करने का टाइटल जीता है, लेकिन साथ ही साथ ये एशिया की पहली 7 खतरनाक तरीन चोटियों को सर करने वाली खातून भी बन चुकी हैं। और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं समीना अख्तर से, जो पाकिस्तान की पहली खातून ट्रक ड्राइवर हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत सारी औरतों के लिए एक मिसाल कायम की है। नाज़रीन, ये कौन नहीं जानता है कि पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। इसकी एक बहुत ही बड़ी मिसाल हैं ताहिरा काजी, जिन्होंने सानहा APS के दौरान अपने तालिब इल्मों की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अब हम आपकी कराने जा रहे हैं जी मुलाकात पाकिस्तान की एक और बहादुर खातून से। नाम है इनका राफिया बेग, और राफिया बेग न सिर्फ दूसरों की जान बचाने के लिए पाकिस्तान बल्कि एशिया की पहली वो खातून हैं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा हैं। और अभी आप देख सकते हैं जी आसमा जहांगीर साहिबा को। कौन है जो इनके नाम से वाकिफ नहीं है? ये वो खातून हैं जिन्होंने अक़लियतों, मजदूरों और औरतों के हुकूक के लिए बेतहाशा काम किया और बहुत बहादुरी से काम किया। नाज़रीन, आज हमने बात की पाकिस्तानी ख़वातीन की, जिनके कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसे एक रिपोर्ट में समोना मुमकिन नहीं था, लेकिन आज के दिन उन तमाम ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हमें आपके सामने ये खुसूसी रिपोर्ट पेश करना थी, ताकि बहुत सारी ख़वातीन जो घरों में बैठी इस वक्त हमें देख रही हैं, इनसे मोटिवेशन हासिल कर सकें। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, तरक्की निस्वां दुनिया भर में उभरते चैलेंजेस से निमटने के लिए इंतहाई अहम है। महफूज, ताकतवर और बराबरी के हुकूक रखने वाली खातून अपने आप को मुआशरे का मुतहर्रिक रुकन तस्वुर करती हैं, और यही महफूज मुस्तकबिल का वाहिद रास्ता भी है। आलमी यौम निस्वां पर दफ्तर खारजा में ख़वातीन सफ़ीरों के लिए मुनाकिद की जाने वाली तकरीब से मुतालिक रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। दुनिया भर में जदीद माशरे इंसानी तरक्की से बनते और आगे बढ़ते हैं, और जब बात इंसानी तरक्की की हो तो हकूक़ निस्वां और बराबरी की सतह पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना ही एक रोशन ख्याल माशरे की वाहिद ज़मानत हो सकता है। आलमी यौम निस्वां पर दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान की सिफारतकारी के शोबे में पाकिस्तान की बाहिम्मत ख़वातीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। पैनल डिस्कशन में वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर हिना रबानी खर, पाकिस्तान में मालदीव की हाई कमिश्नर फरजाना ज़ाहिर, यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनका, ऑस्ट्रिया की सफ़ीर, चीन की नाज़िमुल अमूर और फ़िलिपीनी नाज़िबुल अमूर समेत ख़वातीन सिफारतकारों, ख़वातीन सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शख्सियात ने दुनिया में उभरते चैलेंजेस के दौरान ख़वातीन के किरदार पर बात की। पाकिस्तान में बहुत सारी रुकावटें शायद बहुत सारे लोगों के लिए हैं, जिनको हमें आहिस्ता आहिस्ता लीगल तरीके से और प्रोसेस को तब्दील करते हुए और माइंडसेट को बदलते हुए ब्रेक करना है। मैं एक ऐसी पार्टी से मुंसलिक हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने हमेशा औरत के हकूक़ को फोरफ्रंट पे रखा। तकरीब में सिनफी बराबरी और मुस्तकबिल की ख़वातीन लीडर्स पर भी बात की गई। हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी 51% आबादी हमारी जो है वो ख़वातीन पे मुहित है। सो किसी भी तरह से आप ना उनकी इम्पोर्टेंस को कम कर सकते हैं, ना उनकी रेलेवेंस टू द सोसाइटी और डिफरेंट पोजीशंस ऑफ पावर को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहां ख़वातीन ने सिफारतकारी जैसे मुश्किल शोबे समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लातादाद मुश्किलात का मुकाबला करते हुए हिम्मत, लगन और काबिलियत का लोहा मनवाया और पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तानी ख़वातीन की कामयाबियाँ ये बताती हैं कि उन्हें जैसे भी मुश्किल हालात मुयस्सर आएँ वो अपना आप मनवा लेती हैं।
नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया। अहवाल बता रहे हैं यासिर हुसैन। सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने खवातीन के आलमी दिन के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। बेगम समीना अलवी ने कहा कि हमें सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। तकरीब के अख्तिताम पर बेगम समीना अलवी ने खवातीन को शील्ड्स दी। खवातीन की खिदमात के एतराफ़ में एक और रंगारंग तकरीब से खिताब करते हुए बेगम समीना अलवी ने बच्चियों को तालीम हासिल करके घर बैठने के बजाय अपने पाँव पर खड़ा होने पर जोर दिया। सफारतकारों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खवातीन के दिन की मुनासिबत से केक भी काटा गया। बाइख्तियार खवातीन रोशन मुस्तकबिल के उन्वान से PTV होम में भी पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें सेक्रेटरी इतलात और नशरियात शाहिरा शाहिद, MD PTV सुहेल अली खान और PTV से वाबस्ता खवातीन ने शिरकत की। सेक्रेटरी इतलात ने कहा कि इदारे में खवातीन को बराबर मौके फराहम किए जा रहे हैं। अब ये इनका काम है कि अपनी सलाहियतों को मनवाएं। MD PTV ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन में इस बात की कोशिश की गई है कि खवातीन बगैर किसी दबाव के आजादाना तौर पर अपनी सलाहियतों का इजहार और इदारे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। इस मौके पर केक भी काटा गया। लोक वर्षा में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर से आई हुई हुनरमंद खवातीन की दस्तकारियां रखी गई हैं। पाकिस्तान नेशनल कौंसिल ऑफ द आर्ट्स में खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से फनपारों की नुमाइश की गई। फनपारों में खवातीन की सोच की अक्कासी की गई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। Pakistan is a leader in championing women peacekeepers and an example for other troop contributors. इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने पॉस्को के गंदम की खरीदारी के अहदाफ़ के तयन से मुतालिक समरी पेश की। ECC ने वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की सिफारिशात पर गंदम की खरीदारी का हदफ 18 करोड़ मीट्रिक टन और ख़रीदारी की कीमत 3900 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम मुकर्रर कर दी। ECC ने वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को हिदायत की कि वो मुल्क में गंदम के ज़ख़ीरा करने के तरीक़ाकार का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दे और 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करे। ECC ने स्क्वाश के साबिक आलमी चैम्पियन जान शेर खान के इलाज मुआलजे के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। फौजी फर्टिलाइज़र के MD ने वज़ीर ख़ज़ाना को बताया कि उनका इदारा बड़े पैमाने पर DAP की तैयारी और पाकिस्तान में पायदार ज़रई तरक्की के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने फौजी फर्टिलाइज़र के ताउन, ज़रई शोबे और मुल्की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार को सराहते हुए कहा कि हुकूमत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की ख्वाहां है ताकि काश्तकारी की लागत कम हो और पैदावार में इजाफा हो सके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार और इंडोनेशिया की हम मनसब के दरमियान वर्चुअल मुलाकात हुई। दोनों वज़राए ख़ज़ाना ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के लिए इक़्तिसादी और मालियाती शोबों में बाहमी ताउन पर तबादला ख़याल किया। इसहाक़ डार ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार किया। इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ कराई गई मुख्तलिफ़ माशी इस्लाहात और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में गवर्नर हाउस पेशावर में इलेक्शन कमीशन की टीम ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली से सूबाई असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक तारीख पर मुशावरत की। गवर्नर ने कहा कि सूबे में आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल दरामद किया जाएगा।
गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन की टीम को सूबे के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तौर पर आगाह किया। 2 घंटे तवील मुशावरती इजलास में आम इंतखाबात के लिए तारीख के हवाले से मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में हतमी मुशावरत के लिए जाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। अहले इलाका ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज की काविशों को सराहा है। नाज़रीन, पाक फ़ज़ाइया में फ्रांसीसी साख्ता डिसॉल्ट मिराज तैयारों की शमूलियत को 55 साल हो गए हैं। मिराज तैयारे अपनी शमूलियत के पहले दिन से ही पाक फ़ज़ाइया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल कर गए थे और आज वो तारीखी दिन है कि जब मिराज तैयारों की पहली खेप को पाक फ़ज़ाइया में शामिल किया गया था। तफसील जानेंगे राना शहजादुस्सलाम की रिपोर्ट में। फ्रांसीसी साख्ता डिसाल्ट मिराज तैयारों ने मादरे वतन की दिफा में किलीदी किरदार अदा किया है। 1971 की पाक भारत जंग हो या कारगिल ऑपरेशन, इसके साथ साथ हालिया इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम में भी मिराज तैयारों ने अपनी जंगी सलाहियतों का भरपूर सबूत दिया है। गुज़श्ता बरसों के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने मकामी तौर पर मिराज तैयारों के फ्लीट की सलाहियतों को आगे बढ़ाने और उसे दुनिया के जदीद जंगी तैयारों के बराबर लाने के लिए बहुत सी मॉडिफिकेशंस भी की हैं। PAF के मिराज तैयारों को मुख्तलिफ ऑपरेशनल जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, जिनमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रिसिशन गाइडेड गोला बारूद की फराहमी भी शामिल है। इस सलाहियत के हसूल से मिराज तैयारों के बेड़े की मौजूदा हलाकत खेजी में मजीद इजाफा हुआ है। 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान मिराज तैयारों ने कामयाबी से दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और वार हेड्स को तयन शुदा टारगेट पर कामयाबी से गिराया। मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा को यकीनी बनाने में पूरी कौम पाक फ़ज़ाइया और मिराज तैयारों के शानदार किरदार को सलाम पेश करती है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान का शोबा सेहत 22 करोड़ से जायद आबादी की ज़रूरियात पूरा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में बीमारियों के बोझ और ख़तरात को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। ईवान सदर इस्लामाबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद के तलबा से गुफ्तगू में सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क में मुतअद्दी और गैर मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तलबा की तज्जियाती सलाहियतों को बेहतर बनाने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स के तिब में मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। सदर ममलिकत ने हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा करते हुए बैनुल अक़वामी मीडिया पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के मज़ालिम को उजागर करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुआशी, सियासी और समाजी शोबों में ख़वातीन के ज़्यादा से ज़्यादा किरदार पर जोर दिया है। ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में विमेन लीडर्स अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुआशरा ख़वातीन को अपने मुतालिका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए मुनासिब मौक़े फराहम करे। सदर ममलिकत ने कहा कि ये अवार्ड्स उन ख़वातीन का एतराफ़ हैं जिन्होंने मुख्तलिफ समाजी और इक़्तिसादी शोबों में मुआशरे की बेहतरी के लिए नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के हुकूक यकीनी बनाने और उनकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। इससे पहले सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन रहनुमाओं को अवार्ड्स दिए। बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन बदस्तूर भारतीय फ़ौजियों के मुज़ालिम का शिकार हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 1989 से अब तक भारतीय फ़ौजियों के हाथों हज़ारों ख़वातीन शहीद और 22,950 ख़वातीन बेवा हुई, जबकि काबिज़ भारतीय फ़ौजियों ने 11,256 ख़वातीन की आबरूरेज़ी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मकबूजा इलाके में कश्मीरी ख़वातीन की आबरूरेज़ी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हुर्रियत रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार, ज़मुर्दा हबीब, जास्मीन राजा, फरीदा बहनजी और चौधरी शाहीन इकबाल ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की मज़लूम ख़वातीन के नज़दीक ख़वातीन का आलमी दिन कोई अहमियत नहीं रखता।
انہوں نے اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ کشمیری خواتین کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ بریڈ فورڈ میں تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام کانفرنس میں مقررین نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کا مضموم عمل شروع کر رکھا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ جیوڈ کامنز نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے دفاع میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ ناظرین، دنیا بھر میں تو آج خواتین کا عالمی دن منایا گیا، لیکن مودی کے ہندوستان میں ہوا کی بیٹیوں پر زمین تنگ بنا دی گئی ہے۔ دنیا میں خواتین کے حقوق کی پامالی اور معاشرتی تفریق میں بھارت سب سے آگے ہے۔ آبادی کا تناسب 49% ہونے کے باوجود بھارتی پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی صرف 11% ہے، جبکہ ملازمت میں نمائندگی صرف 19% ہے۔ بھارت میں 2010 سے 2022 کے دوران ملازمت کرنے والی خواتین کی تعداد میں محض 7% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ 2022 میں کل 6 لاکھ جرائم میں سے 71% صرف خواتین کے خلاف تھے۔ 2018 میں بھارت خواتین کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سر فہرست تھا۔ بھارتی خواتین کو درپیش مسائل میں بے حرمتی، ہراسگی اور کم عمری میں جبری شادیاں شامل ہیں۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روزانہ سفر کرنے والی خواتین میں سے 80% کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ خواتین سے 86 زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں، جن میں سے دلی 6 واقعات کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق بھارت میں 27% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے پہلے کر دی جاتی ہے، جبکہ 15% شادی شدہ خواتین کو جہیز کے مطالبات پر طلاق کا بھی سامنا ہے۔ سال 2012 میں زیر تعلیم 23 سالہ ڈاکٹر کو دلی میں چلتی بس میں اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ 2020 میں دلت خاتون کے ساتھ اتر پردیش میں زیادتی اور قتل کا واقعہ پیش آیا، جبکہ بھارتی عدالت نے چاروں مجرموں کو باعزت بری کر دیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کا شکار کشمیری خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین اور سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت خواتین کے استحصال کو بطور جنگی اور سیاسی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ مقررین نے کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں کو بھارت کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام کنوینر محمود احمد ساغر کی صدارت میں سیمینار ہوا۔ سیمینار کے مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین پر بھارتی فوجیوں کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی کشمیری خواتین پر ظلم و تشدد اور ان پر جنسی حملوں کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے لازوال قربانیاں پیش کرنے والی خواتین کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ خبرنامے میں اب بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کی۔ پاکستان سپر لیگ 8 کے 25ویں میچ میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 241 رنز کا بڑا ہدف دیا ہے۔ جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بیٹنگ جاری ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹ سے ایشی پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری میچ میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹس پر 240 رنز بنائے۔ زلمی نے میچ کے آغاز سے ہی چھکوں اور چوکوں کی بارش کر دی۔ اوپنرز بابر اعظم اور سائم ایوب نے پی ایس ایل کی دوسری بڑی پارٹنرشپ بنائی۔ دونوں بیٹرز نے 162 رنز جوڑے۔ سائم ایوب 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 34 گیندوں پر جارحانہ 74 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے پی ایس ایل میں اپنی پہلی سنچری سکور کی۔ 4 بلے باز نے 3 چھکوں اور 15 چوکوں کی مدد سے 65 گیندوں پر 115 رنز بنائے۔ رومین پاول نے 18 گیندوں پر 35 رنز سکور کیے۔ نہیں گراتے نسیم شاہ اور اب اس کا برابر فائدہ اور پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے دیگر کیا خبریں ہیں یہ بتا رہے ہیں سمی اقبال۔ جی شکریہ ناظرین، پاکستان سپر لیگ میں آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان اہم مقابلہ جاری ہے۔ میچ کا نتیجہ لیگ پر کتنا اثر انداز ہوگا، اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں پنڈی اسٹیڈیم میں موجود ہمارے نمائندے ذیشان قیوم سے۔ ذیشان بتائیے گا۔ جی، جس طرح دنیا بھر میں آج انٹرنیشنل ڈے فار وومنز منایا گیا، اسی طرح پاکستان میں بھی خواتین کرکٹرز کے لیے آج ایک بہت بڑا دن تھا۔ آج پاکستان سپر لیگ کے ساتھ ساتھ پاکستان وومنز لیگ کے حوالے سے ایک نمائشی میچ کھیلا گیا، جس میں ایمیزون اور سپر وومن کی ٹیموں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوا اور ندا ڈار کی جو سپر وومن ہے اس نے بسمہ معروف کی
की अमेज़न को 8 विकेटों से हरा दिया है। ये 3 मैचों की जो है एक नुमाइशी मैचों की सीरीज़ है। दूसरा मैच 10 मार्च और तीसरा 11 मार्च को खेला जाएगा। 7 ममालिक के तकरीबन 10 फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो इन मैचेस में हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ साथ हमारी क्रिकेटर्स को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में जो है आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी अगर ये मैच जीत जाती है तो कोयटा की टीम बाहर हो जाएगी और पेशावर ज़ल्मी जो है वो प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगी और कोयटा जो है वो कराची किंग्स को ज्वाइन कर लेगा कि वो प्ले ऑफ मरहले से बाहर हो जाए। अगर पेशावर की टीम आज का मैदान मार लेती है तो लाहौर कलंदर्स, इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है प्ले ऑफ मरहले के लिए अपना टिकट कटा लेंगे, जबकि कराची और कोयटा की टीमें वापस चली जाएंगी। तो आज पेशावर ज़ल्मी जो है वो प्ले ऑफ मरहले में कदम रखेगी या कोयटा ग्लैडिएटर्स मैदान मारेंगे, इसका फैसला कुछ देर में हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ विमेंस लीग के नुमाइशी मुकाबलों का आगाज भी पिंडी स्टेडियम में हो गया। शायकीन क्रिकेट ने विमेंस मुकाबलों को क्रिकेट की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दिया है। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ये तो बेस्ट हो गया भाई, वुमेन को तो पार्टिसिपेट लाजमी करना चाहिए ना। वी आर प्राउड ऑफ आवर वुमेन। लेडीज़ को आना चाहिए, हर फील्ड में ही आना चाहिए लेडीज़ को। घर बैठ के तो बस फिर चूल्हा हांडी है, फिर हर चीज़ में वो ख़वातीन आगे आई हैं, तो स्पोर्ट्स में भी ख़वातीन को आगे आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, विमेंस को आना चाहिए, स्पेशली क्रिकेट स्टेडियम में। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब पिंडी स्टेडियम में उन्होंने जिस तरह से प्ले किया। इधर जो है वो कह रही हैं, लड़कियों को मौका दे रही हैं कि हम मैच खेलें, तो अगर वो कहती हैं तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और मुझे बहुत शौक है कि मैं मैच खेलूं। अच्छी है ये हमारे लेडीज़ के लिए भी, ताकि हम लोग भी आकर देखें, इंजॉयमेंट करें। हमारे लिए भी एक होता है कि हम लोग बाहर निकलें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 26वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें रावलपिंडी में टकराएंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। नाजरीन, PSL 8 में अब तक दोनों टीमों ने 8 में से 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 12-12 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब लाहौर पहले और इस्लामाबाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। दोनों टीमों के दरमियान रवा इवेंट में खेले गए पहले मैच में कलंदर्स ने 110 रन से कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, PSL 8 में अब तक सबसे बेहतरीन कारकर्दगी लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान कई अहम मैच जितवा चुके हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स के फ़खर ज़मान भी किसी से पीछे नहीं। आजम खान ने 280 और फ़खर ज़मान ने 250 रन स्कोर किए हैं। दोनों बैटर्स ने 2-2 नेट सेंचुरियाँ भी स्कोर की हैं। और बॉलर्स में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भरपूर फॉर्म में है। उन्होंने 8 मैचेस में 14 विकेटें अपने नाम की हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से टॉम करन और हसन अली ने भी 8-8 खिलाड़ियों को आउट किया है। PSL का हाल आप जान चुके, रुख करते हैं वापस मेन डेस्क का। नाज़रीन, PSL की खबरें आपने जानी और यहाँ शामिल करेंगे कुछ दीगर कौमी खबरें। आपको बताएं, लाहौर में दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद PTI की जानिब से रैली निकाली गई। जमान पार्क और माल रोड मैदान जंग बना रहा। अनीसुर रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुकामी इंतजामिया ने दफ़ा 144 का इतलाक कर रखा है, जिसके तहत हर किस्म के जलसे जुलूस या इज्तिमा पर 7 रोज के लिए पाबंदी आयद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए आज लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से PTI कारकुनों को रोका गया तो वो मुश्तिल हो गए और पुलिस एहलकारों से हाथापाई शुरू कर दी। कारकुनों ने जमान पार्क और दीगर मुकामात पर लगे कंटेनर हटाने की कोशिश की। इस दौरान झड़पों में पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। अगर हमें अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी है तो हम करें ज़रूर, लेकिन पुलिस वालों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये जो पथराव पुलिस पे हो रहा है, पुलिस हमारी मुहाफिज है, इन पे पथराव नहीं होना चाहिए। पुलिस के साथ झड़पों में PTI की मुकामी क़यादत भी पेश रही और अपने कारकुनों को हंगामा राई पर उकसाती रही। तो ये तो इंतशार फैलाने वाली बात है। पुलिस हमारे मुहाफिज हैं और हमारे लिए हैं और हमारे हकूक के लिए खड़े होते हैं। पुलिस के साथ तसादम और झड़पों के बायस केनाल रोड, जमान पार्क और मार रोड समेत दीगर अहम शाहराहें मैदान जंग बनी रही। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी ने गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की उमूमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन मार्क ईस्टवुड ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद नवीद कमर ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम, सेहत, तवानाई, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की मौजूदा हुकूमत की अहम तरजीहात हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि शोबा सेहत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में यूनिसेफ के ताउन से हिफाजती टीके लगाने के लिए 26 गाड़ियों की हवालगी की तकरीब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क भर में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने में हुकूमती शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। इस्लामाबाद में तकनीकी गाड़ियां बराए हिफाजती टीका जात की हवालगी की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हिफाजती टीके लगाने की गाड़ियां सैलाबज़दा इलाकों में जारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तकनीकी ताउन फराहम करेंगी। किसी भी एक सेक्टर को उठा के देखता हूँ या एक हिस्से को उठाकर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर्स ने हमारी सबसे ज़्यादा मदद उसमें की। इन पार्टनर्स के बगैर और सारे पार्टनर्स के बगैर हम ये काम शायद बहुत बमुश्किल कर पाते और बल्कि हमारे लिए ये नामुमकिन होगा। तो पाकिस्तानी कौम आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फादिल और आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे डॉक्टर पलीथा माहीपाला ने कहा, पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम की बेहतरी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। So these vehicles are quite useful. We'll be able to eradicate polio, and also with very soon we will be able to reach universal immunization in Pakistan. These are 26 vehicles, some of them maintenance vehicles, some of them logistics vehicles, and they're going to all the provinces and states of the country. The idea is that we want Pakistan to have immunization for all children and reach almost 100%. गाड़ियों में 18 मोबाइल वर्कशॉप्स जबकि 8 लॉजिस्टिक ट्रक्स शामिल हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने गाड़ियों को तमाम सूबाई EPIs हुकाम के हवाले किया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की 5 साला तकरीबात से खिताब करते हुए कहा है कि तालीम किसी भी मुआशरे को पस्ती से बुलंदी की जानिब ले जाती है। नौजवान इल्म के जरिए ही तरक्की के ज़ीने तय कर सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि तालीमी इदारे बनाते वक्त मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। मेरा ये ख्वाब था कि जैसे तालीम ने मुझे वो जीना दिया है कि जिससे मैं जिंदगी में आगे बढ़ सका हूं, मेरा फर्ज है कि मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को तालीम का वो जीना फराहम करूं। ये जीना उन्हें फराहम करके जो मुझे इस मुआशरे ने और इस इलाके ने इज्जत दी है उसका कर्ज चुकाऊंगा। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए शाज़िया मरी ने कहा कि हमें ज़िंदगी के तमाम शोबों में सिनफ़ी तासुबात को दूर करना चाहिए जो ख़वातीन की शमूलियत की राह में रुकावट हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा कि ख़वातीन अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुहज़्ज़ब मुआशरे की तश्कील के लिए ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत फैसल करीम कुंडी ने शुजाआबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है। PDM क़यादत जो फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इससे पहले बेनज़ीर डायनामिक रजिस्ट्रेशन ऑफिस शुजाबाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि PTI दौर में जो 8 लाख कार्ड्स बंद किए गए उन्हें दोबारा डायनामिक सर्वे के बाद रजिस्टर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि लह में -6, कालाम में -2, अस्तोर -1, मरी में 5 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि दीर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील बताएं और आपको आगाह करें कि
اسلام آباد میں 9, لاہور 15, کراچی 19, پشاور میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کوئٹہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ موسم کا احوال آپ نے جانا، یہاں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ عمران خان کے اندر عدالت میں پیش ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ جب عمران خان پر فرد جرم عائد ہونے لگتی ہے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ نواز شریف کو نااہل کرانے میں عمران خان نے سازش کی، ان کو جعلی سیاستدان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ان پردے کے پیچھے چھپے ہوئے چہروں کو بچانے کی ایک تحریک ہے جنہوں نے آج پاکستان کو معاشی حوالے سے تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی تباہی کر دی ہے۔ پاکستان میں غربت جو آج ہے، یہ ان کرداروں کو بچانے کی تحریک ہے۔ عمران خان کو فوراً یہ احساس ہوا ہے کہ اگر اب وہ ان کرداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، جو کردار اس کو اقتدار میں لے کر آئے، تو عین ممکن ہے کہ وہ کردار ساری کہانی اور ساری سازش پاکستانی قوم کے آگے رکھ دیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا ہے کہ تحقیق اور مشقوں کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں قدرتی آفات سے بچاؤ کی تیاری کے فریم ورک پر ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے نیشنل انسٹی ٹیوٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کام کر رہا ہے، جو مقامی سطح پر لوگوں کو آگاہی اور پالیسی سازی کے لیے حکومت کو تجاویز دے گا۔ ریکٹر نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز نے کہا کہ این ڈی ایم اے کی ٹیم نے ترکی میں آنے والے زلزلے میں بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جو قابل ستائش ہے۔ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اور سمندری جہاز امدادی اشیاء لے کر آج کراچی سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ ان کنٹینرز میں سے 43 کنٹینرز ترکی جبکہ 24 کنٹینرز شام بھیجے جا رہے ہیں۔ سمندری جہاز کے ذریعے بھیجے جانے والے 650 ٹن سے زیادہ امدادی سامان میں خیمے اور کمبل سمیت راشن بھی بھیجا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومت پاکستان نے مصیبت کی اس گھڑی میں پھنسے شام اور ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے سمندری، فضائی اور زمینی راستے سے امدادی اشیاء بھیجی ہیں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، اب ہمارے ساتھ رہیے۔